उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इनकम टैक्स ऑफिस सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि यहां एक अफसर ने आईपीएस के पति को कमरा बंद कर पीटा है। लेकिन इन खबरों में सच्चाई कितनी है? अगर मारपीट हुई तो उसकी वजह क्या है? जिस शख्स की पिटाई हुई वह भी अफसर है, तो क्या इस झगड़े के पीछे कोई विभागीय खींचतान है? इस खबर में हर पहलू को समझाने की कोशिश करूंगा। एक आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम है रवीना त्यागी, वह लखनऊ में भी तैनात रही हैं। आईआरएस गौरव गर्ग उनके पति हैं। इन्हीं पर हमला हुआ है और अटैक करने का आरोप लगा है आईआरएस योगेंद्र मिश्रा पर, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उत्तराखंड के काशीपुर में तैनात हैं। आज तक के सहयोगी संतोष कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरएस गौरव गर्ग काशीपुर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा की गोपनीय जांच कर रहे थे। इसी जांच के लिए गौरव गर्ग ने योगेंद्र मिश्रा को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। जब योगेंद्र मिश्रा पहुंचे तो जांच को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों एक सीनियर ऑफिसर के कमरे में पहुंचे, वहां विवाद और बढ़ा। गौरव वापस अपने कमरे में आ गए। आरोप है कि तभी योगेंद्र मिश्रा ने गौरव पर पेपर वेट और कांच के टुकड़े से हमला कर दिया। संतोष कुमार की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि योगेंद्र मिश्रा अक्सर विवादों में रहते हैं। वह साल 2014 बैच के आयकर अफसर हैं। उन पर फिलहाल 8 से 10 विभागीय जांच चल रही हैं। योगेंद्र मिश्रा पर सहकर्मियों से दुर्व्यवहार का आरोप भी लग चुका है। कहा जाता है कि काशीपुर ट्रांसफर के दौरान उन्होंने लंबी मेडिकल लीव ले ली थी, फिर भी वह लखनऊ दफ्तर में नियमित रूप से देखे गए। इन मामलों में कानपुर में एक क्रिकेट मैच का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि मैच न खेले जाने पर उन्होंने एक जूनियर अफसर को ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसकी जांच भी की गई। वहीं एक अन्य केस में योगेंद्र मिश्रा पर कथित रूप से फर्जी चैट बनाकर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा। कहा जाता है कि इस घटना से विभाग के कुछ अफसर नाराज हुए। अब चलते हैं योगेंद्र मिश्रा के पक्ष पर। योगेंद्र मिश्रा का दावा है कि उन्होंने जब साल 2022 में कानपुर में पोस्ट संभाली तो पूर्ववर्ती अधिकारी यानी गौरव गर्ग के कार्यकाल में टैक्स इंक्वायरी से संबंधित कई गंभीर चूकों की रिपोर्ट की थी। योगेंद्र कहते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से गौरव गर्ग नाराज हुए और बदला लेने का इरादा ठान लिया। फिर उन्हें व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से निशाना बनाया जाने लगा। योगेंद्र मिश्रा ने गौरव गर्ग की आईपीएस पत्नी रवीना त्यागी पर भी आरोप लगाए हैं। योगेंद्र आगे कहते हैं 13 फरवरी 2025 को एक विभागीय क्रिकेट मैच के दौरान एक मामूली विवाद सभी पक्षों की आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था, पर कुछ महीनों बाद उस घटना का एक कथित वीडियो गौरव गर्ग ने अपनी आईपीएस पत्नी के जरिए एक पत्रकार को लीक कर दिया। 29 मार्च को यह पुराना वीडियो एक पत्रकार की ओर से ट्विटर पर सर्कुलेट कराया गया और मुझे ब्लैकमेल करते हुए 50,000 रुपए भी मांगे गए। फिर 30 मार्च को अचानक मेरा ट्रांसफर लखनऊ से काशीपुर कर दिया गया। यह सब कुछ उस वीडियो के आधार पर हुआ था। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मुझे मिलने से पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था, जिसका मतलब है कि यह प्रोटोकॉल का साफ उल्लंघन है। इस संदर्भ में योगेंद्र मिश्रा ने 28 अप्रैल को अपने ट्रांसफर की वजह जानने के लिए आरटीआई दायर की, जिसका गौरव गर्ग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जो खुद सीपीआईओ यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। योगेंद्र मिश्रा आगे कहते हैं 29 मई को जब इनकम टैक्स कमिश्नर एडमिन के दफ्तर पहुंचे तो वहां सीनियर अफसरों के सामने गौरव गर्ग ने उन्हें गाली गलौज किया और मारपीट भी की। ऐसा योगेंद्र मिश्रा का दावा है। इस घटना को लेकर लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी ने शुरुआती क्या जानकारी दी है, वह भी सुनिए। गौरव गर्ग जो आईआरएस इनकम टैक्स सेवा के अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज को दिनांक 29 मई को संपर्क करके अपने साथ हुई मारपीट की सूचना दी गई। इसके संबंध में तत्काल थाने के द्वारा उनका सिविल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी है और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हैं। केस में अपने अपने हिस्से के एक दूसरे पर आरोप हैं। जहां गौरव गर्ग इस घटना के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए, वहीं योगेंद्र मिश्रा ने मेल के जरिए पुलिस विभाग को इस घटना की जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके भी कई सारी बातें रखी हैं। बाकी जांच के बाद यह तय हो पाएगा कि कमरे में किसने किसकी पिटाई की थी। हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।